जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। ये मैं हूँ, भूल गए? मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है। इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ आती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बस तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो पार्ट्स ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो अब एडवेंचर की बात करें। छोड़ो उसे। छोड़ दूं? हाँ, भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? कैन, तुम्हारी ये बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। रागथा अच्छी है इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल शर्मीली है इसलिए बोलती नहीं। किंगर का दिमाग ठीक नहीं और पॉमनी, वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। ओह, जुबल जुबल जुबल, एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूँ। मैं इसी में अच्छा हूँ। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूँ उसी चीज में मैं बुरा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओ। अभी भी जा रहा बच्चा हक रहा। नहीं, तुम चल कर रहते हो ना। पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। दिखाना हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज, हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार को गलती से वो क्रीचर समझकर अपने हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है, मुझे जिसकी हिफाजत करनी थी, बदकिस्मती से उसे मारने को दरिंदा बन गया। अब मैं अपने ही तहखाने में छिपा हूँ, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं बस उस दरिंदे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों ना हम उसकी गन ले लें? गन ले लेते हैं। प्लीज जिंदा मत हो जाना। हाँ, नहीं होगा बाबा। ये क्या था? हाँ, नहीं होगा बाबा। देखो, इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। मेरे पीछे ही रहना। बॉडी आ गई। लगता है मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। वाह, इतना मुश्किल नहीं था। हाँ। मैं होता तो भी यही कहता, अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है। क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा, जहां अब मेरी आत्मा रहती है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है, और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। जरा एक मिनट, अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? उम्मीद है अब तुम तैयार हो, क्योंकि वहां जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। उसकी बच्ची चाय बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ न कुछ अजीब करते रहते हैं।
अच्छे से जानती हूँ। हाँ जैक्स को दुआ देखो। करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना सुना कर उन्हें बोर ना कर दे। वो आदमी 57 सेकंड्स की कहानी को ग्रीक वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो। जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। वो इसको वो बुला के रखो। अब यार बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों। तुमने शांति का रास्ता अपनाया है और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। अब तक नहीं है। तुम वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम! हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। केन ने इससे निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। रुक जाओ। छोड़ो जो मैं कुछ ट्राई करता हूँ। अरे, मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमारे शरीर सलामत है तो शायद हम ये कर पाए। हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़कर पार कर सकती हूँ। रुको, पॉमनी। ये आसमान है। छोड़ दो उसके शरीर को। थकिया तो आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है कि मैं? ओ किधर की बीवी? लैब किधर बीवी भी है? लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। आता है। मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। हाँ। क्यों? यहाँ का हर दिन पहले से बदतर पूरे सपने जैसा है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है। मैं सचमुच जहन्नुम में हूँ। पॉमनी, ऐसा मत कहो। तुम अभी बिल्कुल। बॉम्बी हाँ, देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। अभी कोई चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम भले जरूरी है। मैं जानता हूँ कि ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है फिगर की गलती? और मुझे इस बात का अफसोस है पॉमनी। तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर हूँ। हाँ। पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूँ तो कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूँ। उस वक्त मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे थे। वहां काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई थी और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। ओ ये तो फैक्टर तो ऐसा लगता है जो ये हार्ट का क्रिमिनल वो फैक्टर से ऐसे नहीं थी, काले से मगर उसे फैक्टर तहखाने में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी कि मैं उसे आखिरी बार छू पाया। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंटोमोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी, पर उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। ये सबसे खुशी का पल तो नहीं है, मगर कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। कापुर खा पाई नहीं डरोने की। मैं जानता हूँ यहाँ कैसा लगता है, यानी इस सर्कस में। कभी क्या कभी तो पता लगता है ये कि लोग सब कुछ अपने दिमाग को फ्लो करने के बाद बेमतलब है। सही रहते हो। क्या पता शुरू होते चले जाते हो। पर ऐसा नहीं है, खासकर जब देखो परवाह ना करने वाले लोग साथ हों।
अच्छी यादें बहुत कुछ कर सकती हैं। संभाल कर रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो, पता नहीं कब कौन चला जाए। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को एहसास दिलाना कि वो अकेला है और उसे कोई भी नहीं चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। बस वही कहना नहीं है वो नहीं वैसे वैसे तो मैं उस नहीं आखिरी टेप के बारे में सोच रहा था। उसने कहा वहां जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो शायद हम बिना सांस लिए उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। दो